नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच नए मुख्यमंत्री नायब सैनी मिल चुके हैं। पहले जब 2019 में नतीजे आए थे तो जननायक जनता पार्टी ने सहयोग किया था और गठबंधन की सरकार बनी थी। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह मेरे साथ हैं। सर, आज मीटिंग आप लोगों ने रखी है गठबंधन खत्म होने के बाद, क्या कुछ मीटिंग में रहा? मीटिंग में आदरणीय दुष्यंत जी ने सभी हमारे जिला अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के जो हमारे संयोजक हैं प्रदेश के, उन सभी को बुलाया था और उसमें उनसे राय ली और राय लेकर के ये निर्णय किया कि सभी 10 की 10 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनके बारे में वहाँ के लोकसभा क्षेत्र के चुनिंदा लोगों को बुला करके जो मेन वहाँ कार्यकर्ता हैं उनसे राय ली जाए कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। तो 3 दिन के अंदर हम संपन्न कर लेंगे। 22 जिले जो हैं उनकी राय ले लेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। तो ये माने कि जननायक जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये सारा निर्णय उनकी राय के बाद होगा कि वो क्या राय देते हैं। उनकी राय के ऊपर फिर आंकलन करके पार्टी फैसला करेगी। एक सवाल लगातार बना हुआ है कि जो घटनाक्रम हुआ है इसमें जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से सोचते हैं। गठबंधन में सरकार साढ़े चार साल तक चलाई और अब गठबंधन टूट गया है। देखिए, 4.5 वर्षों तक हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दुष्यंत चौटाला जी ने पूर्ण तौर पर पॉजिटिवली गवर्नमेंट को सहयोग किया और बहुत अच्छा करने का प्रयास भी किया। वो कभी भी विचारों में कोई फर्क नहीं आया। वे कैसे टूटा गठबंधन उसके बारे में हमारा तो कोई रोल नहीं है, ना हम कह सकते कुछ। ये तो उनका लेवल की बात है। आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग चंडीगढ़ में रखी, कल रैली भी थी, तो नेता लोग तो जो हाई कमान है जजपा का, वो तो मिल चुके हैं आपस में। कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ निकल कर आई होगी कि जब 4.5 साल तक ठीक काम चल रहा था, फेविकोल का जोड़ बताया जा रहा था, तो अब कैसे टूट गया? जो रैली थी, रैली तो जो नव संकल्प रैलियां हम हर लोकसभा क्षेत्र पे करते हैं वो रैली थी। फर्क इतना था कि वो पहले से निर्धारित था समय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बर्थडे भी था। वो भी कार्यकर्ता चाहते थे कि ओपन में खुले में मनाएं, तो उसको लेकर के कल रैली में तो इतना फर्क था कि इस एपिसोड के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश, वो आप लोगों ने भी देखा होगा, प्रेस के सभी साथी थे वहाँ। तो कल रैली से शाम को हम लोग फारग हुए हैं और इस एपिसोड के ऊपर पार्टी आगे क्या करेगी उसके लिए सभी हरियाणा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं मेन, उनकी राय लेनी जरूरी है। वो राय लेंगे हम 3 दिन में मीटिंग्स करके। एक पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया था कि अनुपस्थित रहें, कोई भी विधायक विधानसभा में ना पहुंचे। जो कल विधानसभा का सत्र एक दिन की कार्यवाही हुई थी उसमें 5 विधायक पहुंचे थे। क्या पार्टी कोई एक्शन लेने जा रही है? देखिए, उसमें आकलन करने की ज़रूरत है कि किन लोगों ने व्हिप का विरोध किया। जिसने विरोध किया, कई लोगों को मैसेज प्रॉपर नहीं मिल पाया, उस टाइम से पहले मैसेज नहीं मिला, क्योंकि मैसेज तो टेलीफोनिकली मैसेज था। ये तो पता ही नहीं था कि ओथ लेते ही मुख्यमंत्री जी वेरी नेक्स्ट डे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे। तो वो जब मैसेज मिला तो लोगों ने, मेरा ख्याल, उसका कोई विरोध नहीं। जिसने विरोध किया होगा आकलन के बाद ये पता चलेगा तो जरूर पार्टी कार्रवाई करेगी। ठीक है। एक ये था कि जिस तरीके से 4.5 साल तक आपने सरकार चलाई, आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भारतीय जनता पार्टी की लगातार तारीफें करते रहे। 2019 से पहले चुनाव अलग लड़ा था, विरोध में बोलते रहे। अब फिर जब 4.5 साल से अब फिर अलग हो गए, अब फिर विरोध में बोलना पड़ेगा। तो क्या जनता में कोई असमंजस की स्थिति नहीं पैदा होगी कि कहाँ है जजपा? देखिए, चौधरी देवीलाल के विचारों की पार्टी कभी इस तरीके से गालियां बक के किसी का विरोध नहीं करती, ना पहले करते थे ना अब करेंगे। और कल आपने देख ही लिया, ताज़ा नाराजगी भी थी लोगों को। जितने भी वक्ता वहाँ बोले हिसार के अंदर, कोई ऐसी बात लगी आपको कि सरकार का विरोध किया है या कोई अपशब्द किसी ने बोला है? अपनी बात कही कि हमारा स्टैंड क्या था, हम कहाँ खड़े थे, सरकार में हमारा रोल क्या रहा, और इसके सिवा तो कोई बात ही नहीं हुई। ना हम ऐसा करेंगे। ऐसा बे बात को करना ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। आज अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लगभग आरोप यही थे कि आप लोग बीजेपी के साथ आज भी मिले हुए हैं। ये एक सियासी ड्रामा है जो आप दोनों ने रचा है, बीजेपी और जेजेपी ने। विरोधी से कभी आप ये भी आशा कर सकते हैं कि तारीफ करेगा आपकी?
विरोधी तो विरोध की बात कहेगा, जो हमारे खिलाफ लांछन लगा सकता है वो लगाएगा। हम उन बातों से हमें ना तो कोई घबराहट है ना कोई परेशानी है, उनका काम है कुछ भी कहें। लेकिन एक तरफा फैसला था, वो जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। प्रदेश के हित में तो यही बातें होती है कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, प्रदेश के लिए को अच्छा करने का काम करे। तो किसी की बात का हमें कोई ऐसा कुछ भी कहें, हुड्डा साहब कहें, अभय सिंह जी कहें, हमें कोई इस बात की कोई चिंता नहीं। हम तो जो हमारी ड्यूटी बनती है, जो विचारधारा जननायक की थी, उस विचारधारा को लेकर के जननायक चौधरी देवीलाल जी ने तो बड़ी बड़ी ताकतें जो है ना अपने जूते के नोक पे रखी हैं। उन्होंने तो कभी परवाह ही नहीं की सरकारों की। आज सरकार चलेगी, नेक्स्ट डे और लोगों के बीच में हुआ करते थे। आखिरी सवाल है सर मेरा, इस गठबंधन के टूटने की वजह क्या मानते हैं? एक दो बातें जो निकल कर आई, सीट शेयरिंग पे बात थी कि लोकसभा में हमें 2 सीटें चाहिए। एक ये भी बात आई कि रोहतक लोकसभा सीट दी जा रही थी। दूसरा एक रीज़न आया कि 5100 पेंशन की मांग आप लोगों की तरफ से लगातार की जा रही थी, वो नहीं मानी। क्या वो वजह है? जनता को क्या कहेंगे आप? देखिए, वजह वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ ये बात कह दी जाए कि कोई भी सीट ना दो, आप हमारा वायदा पूरा कर दो। जो कमिटमेंट थी गठबंधन होते समय कि हमने 5100 का वायदा किया हरियाणा की जनता से, वो पूरा कर दीजिए, हम आपका साथ देंगे 10 की 10 सीटों पे। तो बताओ फिर वजह क्या रही? कोई झगड़ा तो रहा ही नहीं, ये बात कह दी गई और खुले में हम लोग ये बात कहते हैं, और ये सच्चाई है, फैक्ट है कि लोगों का भला होता है उससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार निशान सिंह, आम आदमी पार्टी जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ थे, और जो सियासी घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।